चाहत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अ, जी हाँ, आज का टॉपिक है बजटिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट कैसे बनाते हैं, कितने तरह का होता है, क्या स्टेप्स होते हैं बजट को बनाने के लिए और बजट को हम इजीली मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आते हैं बजटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहला एस्पेक्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल, कि अगर आप जब बजट बनाएंगे तो अपने अननेसेसरी खर्चे कम कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को आदत होती है हर वीकेंड क्लब जाना या हर वीकेंड पार्टी करना, तो ये अननेसेसरी के खर्चे हैं जिसको आप बजटिंग से करके कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड आता है डेट रिडक्शन। अगर आपके के ऊपर किसी तरह का डेट है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है या कोई पर्सनल लोन चल रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए बजटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का लोन है या फिर पर्सनल लोन भी है तो आप पहले क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सनल लोन। तो ये हो गया डेट रिडक्शन। थर्ड आता है सेविंग फॉर द फ्यूचर। जब आप अगर प्रॉपर बजटिंग करेंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एसआईपीज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपका एक फाइनेंशियल बैकअप बना रहे और आपको नीड के टाइम वो अमाउंट काम आ सके। दोस्तों तो अब चलते हैं टाइप ऑफ बजट। बजट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो बेस्ड बजट की। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा अमाउंट है जो हमें मिलता है सैलरी की फॉर्म में या बिजनेस हम करते हैं हर मंथ का जो हमें इनकम होती है, उसमें क्या करते हैं हम अ, हर सिंगल रुपया या पैसा जो भी हमें मिलता है हम उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मतलब खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, सब में खर्च करते हैं और इन्वेस्टिंग को मिलाकर साथ में खर्चे करते हैं सारे, ताकि मतलब कि जो फाइनल जो अमाउंट बन जाए वो जीरो बन जाए, यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट ना रहे जो हमने किसी ना किसी एक्सपेक्ट में खर्च ना किया हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। सेकंड आता है एनवेलप बजट। एनवेलप बजट में क्या होता है, बेसिकली हम एक तरह के 3 या 4 तरह के सेगमेंट बनाते हैं, जिसमें हम हर मंथ अपना जो अपनी सैलरी मिलती है या जो भी हम पैसे मिलते हैं हमें, हम उसमें डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुझसे शादी करोगी फिल्म में सलमान खान ने डाला था डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर, माँ की आंखों का ऑपरेशन, बहन की शादी वगैरह वगैरह, तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में हम डालते हैं। ठीक है। थर्ड आता है मेरा परसेंटेज बेस्ड बजट, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जिसमें हम अपने जो खर्च जो भी हम सैलरी मिलती है या जो भी हम पैसा मिलता है हम 3 एस्पेक्ट में एलोकेट करते हैं। एक्सपेंसेस, सेविंग एंड फाइनेंशियल गोल में, जिसको हम 50-30-20 रूल भी कहते हैं, जिसमें 50% हम अपने खर्चों के लिए, 30% अपनी वांट्स के लिए और 20% हम इन्वेस्टिंग के लिए खर्च करते हैं। दोस्तों तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्रिएटिंग अ बजट। अगर हमें अपने खर्चे ढंग से मैनेज करने हैं, इन्वेस्टिंग करनी है, तो हमें बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बजट को बनाने के लिए हमारे 3 पॉइंट मेजर हैं। फर्स्ट है सेट फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स का मतलब क्या है कि आप क्या सोच रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपने कोई बाइक लेनी है या गाड़ी लेनी है, लॉन्ग टर्म में अपने फैमिली के लिए घर लेना है या फिर बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की कॉलेज फीस करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं। या कोई ऐसा खर्चा है, बोल सकते हैं जिसमें आपने लोन लिया हुआ है, होम लोन चल रहा है आपका, तो उसके डेट को क्लियर करना है, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स में आना चाहिए कि आपके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं अभी के लिए। सेकंड आता है एनालाइज इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसमें बेसिकली ये आता है कि आपकी सैलरी कितनी है और खर्चे कितने हैं। ठीक है, तो जैसे सैलरी आपकी 50,000 है, तो उसमें आपके 20 से 25,000 का खर्चा हो गया आपका, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नॉर्मल खर्चे वगैरह हो गए जो डेली बेसिस पे होते हैं। इसके अलावा कुछ आपने लोन्स वगैरह पे कर दिए या फिर आपके पास डेट वगैरह है वो पे कर दिया आपने, और जो बाकी बचा 20-30% आपने अपना इन्वेस्टिंग कर ली। तो हमें प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा हमारी इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितनी है। तो मेक श्योर ये रखना कभी भी आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से एक्सीड ना कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, फिर आपको उधार की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी और वो आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें आ गया क्रिएटिंग कैटेगरीज एंड एलोकेटिंग फंड। इसमें क्या होता है, जब भी आप बजट बनाएंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना लीजिए, खर्चों के लिए, सेविंग के लिए या बैंक अकाउंट में रखने के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए या डेट पे करने के लिए, अलग अलग कैटेगरीज बना लीजिए और अपनी जितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर फंड डालते रहिए हर एस्पेक्ट के अंदर।
तो मेरा एडवाइस बेसिकली इसके अंदर ये रहेगा कि आप 50% खर्चे अपनी नीड्स के लिए रखिए, 30% अपनी वांट्स के लिए रखिए, 20% आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अब आते हैं बजट को हम मैनेज कैसे करेंगे। तो उसके लिए 3 तरीके हैं। पहला है स्टिक टू योर प्लान, यानी कि जो आपने प्लान बनाया है कि आप हर एस्पेक्ट में कितना खर्चा करेंगे, तो उसी पे फोकस कीजिए, उसे डेविएट मत कीजिए। सेकंड आता है रेगुलरली मॉनिटर एंड एडजस्ट, यानी कि जो आपने बजट बनाया है उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट बनाए हैं जिसमें आप खर्चा करेंगे, तो उसको हर मंथ ऑन मंथ मॉनिटर कीजिए और देखिए किसी एक्सपेक्ट में आपका खर्चा बढ़ तो नहीं गया। इससे क्या होगा, आप अपने खर्चों को और चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। थर्ड आता है सीक अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे आपने बजट बना लिया, ठीक है, तो उसमें आपको अपने पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने सेविंग में अमाउंट कम डाला है या ज़्यादा डाल दिया है, तो आपको अपना आपका पार्टनर रियलिस्टिक वे में बता पाएगा, समझा पाएगा कि किस एस्पेक्ट में खर्चा कम या ज़्यादा किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है। तो अब आते हैं ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अपने खर्चे को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो पहला तरीका है रिकॉर्ड कीपिंग। इस पे क्या होता है, हम दो तरीके से खर्चे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे। पहले हम मैन्युअली डायरी पे नोट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है बजटिंग ऐप आती है, हम उसमें डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस लिख सकते हैं अपने। सेकंड होता है कैटेगराइज एंड एनालाइज, यानी कि जब हमने खर्चे मैन्युअली पेपर में लिख लिए या बजटिंग ऐप में लिख लिए, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि लास्ट मंथ किस कैटेगरी के अंदर हमारा कितना खर्चा हुआ, और हमारा जो हमने जो बजट असाइन किया था उस कैटेगरी के लिए, वो उससे मैच खाता है या नहीं खाता। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ ट्रैकिंग एवरी एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको हम ट्रैक कर रहे हैं तो उसको हमें बेनिफिट क्या हो रहा है। पहला बेनिफिट हो रहा है फाइनेंशियल लीक्स, यानी कि हमारा किसी एस्पेक्ट में खर्चा एक मंथ में डिफाइन था, जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ मेरा पिछले महीने का, या फिर जो उसे पुराने महीने हैं उनका भी मूवी का खर्चा पर मंथ का था 1000 रुपीज़, लेकिन किसी वजह से मेरा इस मंथ 2000 रुपीज़ खर्चा हो गया मूवीज़ के लिए, तो ये मेरा 1000 का फाइनेंशियल लीक है। तो उसको मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि ये जो खर्चा है 1000 का एक्स्ट्रा जो हुआ है नेक्स्ट मंथ में कंपनसेट कर सकूं, और इस खर्चे को मतलब कि यूनिफॉर्मिटी से मेंटेन कर सकूं। सेकंड होता है हमारा इंक्रीज अवेयरनेस। अगर आप बजट बना के रखते हैं, अपने खर्चे को मेंटेन करके रखते हैं, तो उसमें इससे आपको अवेयरनेस आती है और आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं अपने नियर फ्यूचर के लिए। थर्ड आता है इम्प्रूव बजट एक्यूरेसी। तो उसमें क्या होता है, अगर आप प्रॉपर बजट बना के रखते हैं और उसको कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन वे में अपने खर्चों को, इन्वेस्टिंग को मैनेज करके रखते हैं, तो आप उसमें एक तरह के प्रो हो जाते हैं। तो आप नियर फ्यूचर में अपना और फैमिली के साथ कोई मतलब कि फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कुछ घर खरीदना है या रेंटल इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसमें आप इफेक्टिवली अच्छी चीज़ों से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।